बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मौसम बदल रहा है। एक तो मौसम जो हम ज़ाहिरी तौर पर समझते हैं कि जाती सर्दी है, गर्मियों की आमद है, कभी दिन में ठंडक है और कभी बहुत तेज़ धूप है और गर्मी का एहसास है। ये तो मौसम हमें ज़ाहिरी तौर पर बदलता नज़र आ रहा है, लेकिन एक मौसम दीन के हवाले से भी बदलने जा रहा है, और वो है कि जैसे ही रमज़ान करीब आ रहा है, दिन गुज़रते जा रहे हैं, एक नया जोश है, एक नया वलवला है, एक नई हिम्मत है, एक नई ताकत है कुछ कर गुज़रने की। वो ऐसा अच्छा काम, वो काम जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है करने को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया है। तो ये मौसम बदल रहा है, नेकियों का मौसम आ रहा है। वैसे तो ये माह भी चल रहा है नेकियों का। नेकियां तो कभी भी करनी चाहिए, जब भी आपको वक्त मिले कोई ना कोई ऐसी नेकी कर लें। वक्त ना भी मिले तो भी नेकी करने की कोशिश करें। तो जनाब, ये बदलते मौसम के लिए तैयारी कर लें, अभी से कमर बस्ता हो जाएं। मैं भी इसी तैयारी में हूँ, आप भी यकीनन इसी तैयारी में होंगे। इस पे हमें बहुत सी बात भी करनी है। आज का मेरा जो सेगमेंट होगा, मौजू जो गुफ्तगू हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें वो यही होगी, और वो क्या होगी वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको याद करवा दें। वैसे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, और अक्सर मुझे मैसेज करके भी ये कहा जाता है कि फॉर्मेट आप अभी भी हमें याद करवाते हैं। अब तो हम देखते ही ये प्रोग्राम है और हमें फॉर्मेट याद है। तो जनाब, जो नए हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी तो ज़रूरी है कि मैसेज पहुंच जाए करे कि आज हम आगाज़ में जो बता रहे हैं पूरे प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे जी, बरकतें समेटेंगे, फिर उसके बाद करने का काम, सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, और आज की किताब भी है, बड़ी खूबसूरत किताब है जिसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर हमारा मौजू होगा जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि पैगाम टेलीविज़न के मुआवन बने। किस तरह से आप मुआवन बन सकते हैं, किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, किस तरह से आप प्यार मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि जो आप पैगाम टेलीविज़न के साथ मोहब्बत का इज़हार करके मुआवनीन में शामिल हो सकते हैं। और आपको पता है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि जो कहा गया है कि माल वो नहीं है जो आपने इस दुनिया में इकट्ठा किया या यहाँ पे खर्च किया, माल वो है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, और आखिरत में वो हमारे लिए इकट्ठा होगा, और उसका अजर कितना होगा ये हमारे मौजूद मेहमान जब आएंगे तो बताएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पैगाम टेलीविज़न के मुआवनीन में शामिल हो जाइए, और इंतज़ार किए बगैर, कोई सेकंड थॉट लिए बगैर आपको इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें आपका भला है, आपकी आखिरत का भला है, आपकी नस्लों का भला है, और इस दुनिया और आखिरत में उसके समरात आप ज़रूर पाएंगे। उसके बाद आपका फेवरेट सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर, उसके हवाले से भी आपको आज हम बताएंगे कि कौन कौन से ख्वाब आपने भेजे थे, उनकी ताबीर क्या है। यकीनन हम दोनात भी हम शामिल करते हैं, तो वो भी आज शामिल की जाएगी। अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ़ करवा दूं, फिर हम चंद एक चीज़ें और आपसे शेयर करेंगे। बड़ी प्यारी शख्सियत है। आज जब ये वार्डरोब में तशरीफ़ लाए तो उनको देख के मेरे दिल को एक ऐसी तक़वियत मिली और ऐसी एनर्जी मिली कि इफ़ ही कैन डू इट, अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं करते। कारी फजलुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कारी साहब, आप खैरियत से? माशाअल्लाह। कारी साहब ज़रा धीमे लहजे के हैं, और मैं आपको बताऊं कि कारी साहब बीना नहीं है, इस दुनिया के हिसाब से देख नहीं सकते, लेकिन इनका दिल बीना है, और कुरान करीम हिफ्ज़ किया है इन्होंने, और बड़ी सादत की बात है जी, हमसे तो कई गुना बेहतर हैं ये। तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कुछ। और इनके साथ मौजूद है हंसती मुस्कुराती शख्सियत, जिनके बारे में आप मुझे कहते हैं कि उनका नंबर दे दें। मैं इनकी इजाज़त के बगैर नंबर कैसे दे सकता हूँ? अगर ये इजाज़त देंगे तो मैं यकीन नंबर भी देता हूँ, और जिनको नंबर मिल जाता है फिर वो भट्टी साहब को कभी थोड़ा थोड़ा तंग भी कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे मैसेज आता है कि भट्टी साहब इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और मेरा भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुक्रिया आपका जनाब, जो दीन की रहनुमाई लेना चाहते हैं, सुबह वतन देखते हैं, पैगाम टेलीविज़न की इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ आपके साथ होता है, जिसको आप देख के समझने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हमारे दिलों के करीब, आपके दिलों के करीब। हमारे इस शो के पहले सेगमेंट की रौनक, इंशाल्लाह आगे हमारा एक स्पेल आने वाले, उसमें तो रौनकें और बढ़ जाएंगी। इनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नाराज़ तो नहीं हो जाते आप? मैं आपसे बिना पूछे कभी कभी ये जसारत करता हूँ, नंबर दे अल्लाह देता हूँ। ताला आपको बरकत दे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, चंद एक चीज़ें और हैं सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए। मेरे लेफ्ट हैंड पे 3 साइन बोर्ड्स हैं, जिनको भी हम दिखाएंगे कि इनके इश्तराक से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं आप सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड, दारुस्सलाम इंटरनेशनल, इन तीनों के ताउन और इश्तराक से सुबह वतन का प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम, आप तक पहुंचाया जा रहा है। सो क्रेडिट गोज टू देम। पैगाम टेलीविज़न का ये प्रोग्राम
ان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کال کرنی ہے آپ نے، یقیناً آپ کو نمبر یاد ہو چکا ہے 042111700 000 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ابھی نہیں، جب آپ کال کریں تب بند کیجئے گا اور پھر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں پلیز ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنا ہمارے مقصد میں اور ہمارے اس پورے مشن میں شامل ہے کہ زیادہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ واٹس ایپ نمبر 0321565200 0321565200 اس کو ڈائل نہیں کرنا آپ نے۔ آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپنا ریٹن میسج بھیجنا ہے اور اپنا آڈیو میسج بھیجنا ہے۔ اور اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس پہ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، تو یہ دونوں نمبر آپ کو میسر ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب پلیز بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سبحان اللہ۔ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने कहाँ से तिलावत सीखी ये मैं नहीं पूछ रहा, हमारे एक व्यूअर हैं कासिम हसनैन, उन्होंने मुझे भी सलाम कहा है, भट्टी साहब को भी कहा है, आपको भी सलाम कहा। उन्होंने कहा कि कारी साहब से पूछिएगा कि कहाँ से सीखी आप? मैं जी कारी अब्दुल सलाम अजीज साहब के पास। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए जी मुझे दरवाजे में चंबल लाइन रोड में वो तजवीद पढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले आए भी थे। आए भी थे यहाँ पे आज। उनसे मैंने सीखी है तजवीद, वहाँ से पढ़ी है मैं माशाल्लाह। जब वार्डरोब में आया ना तो कारी साहब मुझे जो वाइब थी वो बिल्कुल ठीक वाइब थी। और मैंने जब इनके बीना होने का जिक्र किया तो हम जो लोग दुनियावी तौर पे बीना हैं, क्या हम ऐसे बहुत से लोग पढ़ सकते हैं? क्या मैं अगर ख़ुद से पूछूं मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने इंस्पिरेशन दी है, हमें एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन भी मिली है आपके आने से। बड़ी साहब प्लीज़ खुलासा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इमाम भाई कारी साहब ने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें तिलावत फरमाई हैं जी। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुस्तफ़ा, अपने महबूब, अपने खलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। जी तसल्ली क्या दी है कि जब आप पर कुरान नाज़िल होता है, आप पढ़ कर सुनाते हैं तो मुशरिकीन मक्का आपको आगे से तौहीन अमीद कलिमात कहते हैं, बेहूदगी करते हैं, तो आपको दिली तकलीफ़ पहुँचती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया लितश्का कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, आप हौसला रखें, सब्र करें, ये मुश्किलें चंद दिन की हैं, आसान हो जानी हैं, ये इलाके फ़तेह हो जाएंगे, ये लोग फ़तेह हो जाएंगे और आपका ही डंका बजेगा, आप घबराए नहीं, थोड़े दिन बाद सब्र कर लें। तो ये कुरान नाज़िल हुआ है आपकी तसल्ली के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी उम्मत की बेहतरी के लिए, आप परेशान ना हों। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखें तो इंशाअल्लाह आपके दिन आने वाला है। और फिर आगे है कि ये अल्लाह कुरान उस अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, ज़मीन व आसमान के दरमियान की मखलूक़ात का भी मालिक है, और जो ज़मीन के नीचे मखलूक़ात हैं उनका भी मालिक वो अल्लाह है। और वो अर्रहमान है जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, बहुत शफ़क़त करने वाला है। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि वो लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कि उस मालिक के बड़े खूबसूरत नाम भी हैं। और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100। मन अहसाहा दखलल जन्नह, जो उनको याद कर लेता है अल्लाह उसको जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक आज प्रोग्राम के पहले कॉलर है, उनकी जानिब जाना है, लेकिन एक चीज़ मैं पहले ज़रूर कहूँगा, मुझे पिछले दिनों किसी ने लिख के भेजा इनबॉक्स में कि मुझे कोई मोटिवेशन के लिए किताब बताइए। बड़ी साहब बेसाख्ता क्या निकलता है कि यार कुरान करीम से बड़ी मोटिवेशनल किताब कौन सी हो सकती है? अल्लाह के बंदो बंदियों, उसको पकड़ो, पढ़ो, समझो। मैंने तो इससे बड़ी मोटिवेशन कोई किताब में नहीं देखी, किसी किताब में नहीं देखी। बाकी सब किताबें हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम है, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, ज़िंदगी के तमाम हल चाहिए, कुरान करीम के साथ जुड़ जाइए। इससे पहले एक किताब की जानिब चलूँ, मैं आज के पहले कॉलर हैं उनको शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्लामाबाद से मिसेस इफ्तिखार बात कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए क्या पूछेंगी आप?
جی قاری صاحب سے سوال ہے کہ میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا ان سے کہ میری سسٹر دوست ہی ہیں کہ ان کا نا اس طرح ہوا تھا کہ ان کے ہسبینڈ اور ان کے سسرال میں یعنی اس طرح کوئی بات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی وائف کو نا کہا تھا کہ اگر آپ اپنے امی ابو کے گھر جائیں گی ملنے کے لیے تو میری طرف سے طلاق ہوگی. 15 سال ہو گئے ہیں تو وہ ناراض ہیں. تو آپ نے کہا تھا اس کا کفارہ ادا کریں اور استغفار کریں, لیکن آپ نے یہ بتایا نہیں تھا کہ کفارہ کیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے اگر وہ کال اپنی قسم توڑ دیتے. جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں سر. جی اس قسم کو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا ہے, جی یا ان کو لباس دے دیں, یا ایک غلام آزاد کریں جو آج کل ہے نہیں, اور اگر یہ سارے کام نہیں کر پاتے تو 3 روزے رکھ لیں. تو یہ کفارہ ہے اس کا. ٹھیک, کفارہ دے کر تو ان کو صلح کر لینی چاہیے. اور یہ قطع رحمی قطعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنا چاہیے. بڑی صاحب عمر گزار دی, 15 سال ایک عرصہ اتنا ہوتا ہے. غصہ کس بات پہ آ گیا. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں یہ اتنے سال جو وہ یہ دشمنی پالے رہے ہیں تو سکون تو خود کو بھی نہیں نا رہا ہوگا. 15 سال اذیت کے ہیں جی. اذیت ناک زندگی گزاری, اپنی آپ کو بھی ٹینشنوں میں ڈالے رکھا اور والدین کو بھی پریشان کیا. تو یہ غلط بات ہے, بہت غلط رویہ ہے. ٹھیک ہے جی, کفارہ بتا دیا گیا ہے. جلدی سے, اب تو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, فوری طور پہ اس چیز کو ریوائیو کریں اور زندگی کو نارمل کریں الحمدللہ. اور تلخیوں کو ختم کریں. ہماری بھی یہی گزارش ہے. اچھا, ایک اور کالر ہیں جی, کتاب میرے ہاتھ میں ہے ویسے ابھی نہیں میں دکھاؤں گا. ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب نظامی صاحب. محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. سوال آپ نے ایک کرنا ہے محمد معاویہ صاحب, جلدی سے بتائیے. ٹھیک ہے جی. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گانے بجانے تو جان چڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ گانے سنن تو جان چڑھا دیتی ہے. حضرت میں قرآن دی تلاوت لا کے دکان سے سنتا ہوں وا تے کام بھی اپنا کری جانا رہنا. پچھلے دنوں میں تلاوت لگی ہوئی, اپنے قاری صاحب آ رہے تلاوت کر رہے تھے, بہت ہی اچھی آواز تھی انہوں دی. تو ایک آدمی مینوں آ کے کہنے لگا یہ کی کری جانا ہے, تو قرآن دی تلاوت چاہے 2 منٹ سن لیا کر, اس تو بعد بند کر دیا کر, کام بھی کری جانا, تلاوت بھی سنی جانا. کہنا بندہ اس دے کفر دے نزدیک پہنچ جاندے. میں تو بہت ڈر گیا جی, مینوں بہت مہربانی ہے متعلق دسیا جائے. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. سر فرمائیے اس بارے میں. اس میں کوئی عرض نہیں ہے, بلکہ بہت باعث برکت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر, اپنی دکان کے اندر تلاوت قرآن پاک کو سنتے رہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. ہاتھوں سے کام کرنا ہے, کانوں سے سننا ہے, سنتے رہیں اور کرتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور جس بھائی نے یہ کہا کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے, وہ بہت غلط بات کی ہے انہوں نے. اصل میں وہ ممکن ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا, قرآن کو حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو غور سے سنو, تو وہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے کام کاج کے دوران ایکسٹرا تلاوت سن رہے ہیں تو سنتے جائیں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ساری میری گھر میں میرے دکان میں چل جائے تو چلنے دیں, آپ اپنے کام کاج اس دوران کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے لے جی, آج کی کتاب دیکھیے, سنہری کہانیاں. 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک تعلیمی اور تربیتی کہانیوں کا سلسلہ ہے. یہ واقعات اور کہانیوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے جی. پھر جب ثابت شدہ واقعات کو کہانی کے اسلوب میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا شخصیت پر بہت رنگ چڑھتا ہے. واقعات اپنے اندر اثر انگیزی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انتہائی دلچسپ اور سبق آموز 20 واقعات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس, تمام شو رومز پہ دستیاب ہے. اگر آپ آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور یہ کتاب سنہری کہانیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی کتاب سنہری کہانیاں, اور میرے خیال میں مجھے کہا گیا کہ ایک کالر اور ہے, ایسا ہی ہے جی؟ جی ایک کالر اور ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. آسیہ صاحبہ نارووال سے کال کری ہیں جی. بہن شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا پوچھیں گی. آسیہ صاحبہ کو آواز ہماری پہنچ رہی ہے. اصل میں نارووال دور ہے نا جی کافی لاہور سے, تو آواز جاتے بھی شاید مسئلہ ہو جائے. جی آپ بہن, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے. میرا سوال یہ مفتی صاحب سے کہ میں جی مجھے آواز آ رہی ہے. مجھے ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گی بہن تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. پہلے اس کی آواز بند کر دیں, پھر آپ آرام سے سوال کر لیجئے, ورنہ لائن آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی.
फरमाइएगा। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि मैंने सदकात के लिए कि ना जो पैसे अलग से निकाल के रखे होते हैं डेली वाइज, अगर अचानक कोई मांगने वाला आ जाए तो उसमें से दिए जा सकते हैं? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी जवाब लेते हैं भट्टी साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वो इसी पर्पस के लिए तो निकाले जा रहे हैं। इसी के लिए रखे हुए हैं, तो वो जरूरतमंद आ जाए तो उसको दें बिल्कुल उसमें से। दे जब सकते हैं। सदका करने के लिए ही रखे हैं तो सदका के लिए कोई आ जाता है तो उसको दे दें। ठीक है ठीक है। सवाल है जी, नहीं बल्कि सवाल से पहले वजीफा आज बताते पहले। बहन की बात से बात याद आ, हाँ जी और आप पैगाम की डोनेशन की भी बात भी कर रहे थे। जी तो आज का वजीफ़ा भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया इन्न सदक़ता लतुत्फ़ी ग़ज़ब रब व तदफ़उ मीतत अस्सू, कि सदका किया करो, सदका करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, उस पर अल्लाह की मेहरबानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से वो बंदा बुरी मौत से भी बच जाता है। बुरी मौत से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर आपने कई दफ़ा सुना होगा कि कोई बंदा शराब पीता हुआ, डांस करता हुआ फौत हो गया, कोई बंदा गाने सुनता हुआ फौत हो गया, या कोई बंदा अचानक ऐसा हादसा हुआ कि उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौका ही नहीं मिला, अल्लाह से माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला, तो ये है बुरी मौत, और इससे सदका बचाता है। ठीक। आप सदका करें अल्लाह की राह में, गरीबों की मदद करें, तावन करें, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको दो इनाम है। एक तो अल्लाह की मेहरबानी आप पर हो जाएगी, अल्लाह का नाराज़गी और गुस्सा आप पर ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मौत अता करेगा। और इन्नमल अमाल बिल ख़वातीम, आखिरी अमल पर दारोमदार है निजात का, कि अब बंदा आखिरी वक़्त में कौन सा अमल कर रहा था। तो अगर कोई नेक अमल करते हुए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और अगर बुरी मौत आ जाए, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की दलील है। और उससे बचने के लिए क्या है कि आप भी सदका करें। ठीक है ठीक है। एक कॉलर हैं और उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असगर अली साहब फैसलाबाद से कॉल करें जी। शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद असगर अली साहब, ये भी दूर से कॉल है ना जी फैसलाबाद से, तो वो टाइम लग जाता है आवाज़ आने जाने में। आई गेस मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। ले जी, ब्रेक के बाद अभी हम दोबारा हाजिर होंगे। अभी गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे सवालात भी हैं, कुछ चीज़ें मुझे रिपीटेडली इनबॉक्स में भी आती हैं, वो मैं सारी तो शामिल नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वो हम लाजमी शामिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक सवाल है जो कि मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊँगा कि इतना रिपीटेडली पूछा गया है कि मुझे आज ये ज़रूरत महसूस हो गई कि भट्टी साहब से लाजमी पूछ लें। वेट कीजिएगा, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। होता ये कि ब्रेक के दौरान भी जब हम आपसे थोड़ी देर के लिए रुखसत पे होते हैं, कमर्शियल्स आप देख रहे होते हैं, एड्स अगर चल रही होती हैं, तो हमारे यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है। टीम अपनी जो चीज़ें हैं वो इनपुट मुझे बता रही होती है। जैसा अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं इनकी सोहबतों में बैठता हूँ, मैं खुद शागिर्द हूँ, तालिब इल्म हूँ, जैसे आप सीखते हैं जानते हैं, मैं भी यही कोशिश करता हूँ। जो सवाल मेरी टीम को रिपीटेडली आया, जिसके बारे में मुझे बार बार फीडबैक आता रहा कि वो क्वेश्चन हमने भेजा था उसका जवाब नहीं आया, तो आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हो गई थी, तो मैं ये सवाल शामिल कर रहा हूँ। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है बाकायदा, इसको उस नज़रिए से ना लिया जाए जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को हम गलत एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। दीन की रहनुमाई का और पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म का मोटिव ही ये है, दीन की रहनुमाई को आप तक
ट्रू जो एसेंस है, जो असल हकीकत है, जो कुरान और सुन्नत है, वो सही दीन आप तक पहुंचाया जाए। भट्टी साहब, सवाल जो है इसको हमें थोड़ा, एक कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, मोहम्मद रिजवान भाई भावल नगर से। हुक्म कीजिए, क्या पूछेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत प्यारी आवाज थी कारी साहब की आज तो, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सवाल मेरा ये है कि कभी मैं ना नमाज में दाएं बाएं हो जाता हूँ, पता नहीं चलता जान किधर, नमाज का। कहाँ चले जाते हैं आप? चलना फिरना शुरू कर देते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है खड़े खड़े चक्कर आ जाता है या दाएं बाएं हो जाते हैं, तो नमाज तो हो जाती है ना। दूसरा, मैं बगैर वजू के कुरान पढ़ता रहता हूँ, अच्छा, बस इधर बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ, तिलावत करता रहता हूँ, कर सकता हूँ? माशाल्लाह। मैं दोनों सवालों के जवाब लेता हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बट साहब, दाएं बाएं हो जाते हैं ये नमाज वो में। तो कोई हर्ज ही नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको भी बनाई से नहीं नवाजा। जी जी। तो वो अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए तो कोई हर्ज ही नहीं है, नमाज पढ़ते रहें, अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। और दूसरा, वो कहते हैं कि बगैर वुज़ू के कुरान पढ़ता रहता हूँ। तो रिजवान भाई हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, इनको चाहिए वुज़ू की भी हिफाजत करें, वुज़ू करके कुरान मजीद पढ़ें तो उसका तो अजर सवाब भी बहुत सोने ज़्यादा पे है। सुहागा हो जाएगा, सोने ये। पर सुहागा। और वुज़ू करके रहना, अल्लाह अकबर। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने पूछा था ना, हद्दिसनी बिअरजा अमलिन अमिलतहु फिल इस्लाम। बिलाल, आज रात मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ जन्नत में अपने आगे आगे सुनी है। कायनात के सरदार मखदूम की सीगे से पीछे हैं और खादम की आवाज़ कदमों की आगे आगे है। तो पूछा कि कौन सा अमल करते हो भाई? तो उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह के नबी, दिन और रात में जब भी मेरा वुज़ू टूटता है ना, तो मैं वुज़ू नया कर लेता हूँ, सुभान अल्लाह, और फिर 2 रकतें पढ़ लेता हूँ, या जितना अल्लाह ने मुकद्दर में रखी नमाज भी पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो रिजवान भाई, आप भी वुज़ू की हिफाजत किया करें, जब टूट जाए दोबारा वुज़ू कर लें, और वुज़ू करके कुरान पढ़ेंगे तो अजर व सवाब भी और ज़्यादा होगा। ठीक है, एक और कॉलर हैं जी, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, शुक्रिया कॉल करने का। हुक्म कीजिएगा। भाई, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल ये करना है कि मेरे मियाँ ना प्रोफेसर हैं जी। तो हमारे पास 3 मरले का अपना घर है, उसके अलावा ना उन्होंने ना ज़मीन ली हुई है, तो अभी उसके पैसे पूरे पे नहीं हुए, तो क्या हमारी ज़कात बनती है? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं अभी जवाब लेता हूँ। बट सब ज़कात बनती जो है। रहायशी घर है उस पर तो ज़कात नहीं है, 3 मरले का 3 कनाल का भी हो तो उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। जो रहायशी घर है उस पर ज़कात नहीं है। जो प्लाट उन्होंने ख़रीदा है उसकी कीमत अगर इस कदर जा चुकी है कि जो ज़कात के निसाब को पहुंचती है, तो फिर उस पर ज़कात वो देंगे, क्योंकि उतना तो उनकी वो सेविंग हो चुकी है ना, तो ज़कात सेविंग पर है। ठीक ठीक। अली इलियास मलिक लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के फजल से हम ड्रामा नहीं देखते, हमारे कुछ अपनों ने सिर्फ ड्रामा देखने के लिए LCD लगवाई है, हमने उनसे कहा कि पैगाम टेलीविज़न देखा करें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगवा ली है तो आप तरगीब दिलाएं। आगे पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या प्लीज़ भाई मुफ्ती साहब से कहें कि सब ड्रामा देखने वालों की इस्लाह फरमा दीजिए प्लीज़। वो समझते हैं कि ड्रामा हमारी इस्लाह करते हैं। इस्लाह तो इल्ला माशाअल्लाह ही है। आजकल जो स्टोरियाँ सुनने में मिलती हैं, जो हम अखबारात में पढ़ते हैं, या जो वीडियो क्लिप्स आते हैं जी, वो तो तबाही है। नाच गाना और बेहुदा किस्म की बातें और तलाक के मसाइल अंधाधुंध, और फिर शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ, जी। तो गलत तालीमात देने में तो ये ड्रामा और फिल्म का किरदार बहुत भयानक है, तो इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है। ठीक है, एक रिटर्न से क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, बड़े दिनों से ये भी पेंडिंग चल रहे हैं, यहाँ से ही आ जाते हैं सवाल। पूछा गया है कि एक बड़ी मशहूर दुआ है, ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफरतहु, क्या ये साबित है? हाँ जी, ये बड़ी मशहूर आइम्मा की दुआओं में से एक दुआ है जी, लेकिन इत्तेफाक से इसकी सनद ज़ईफ़ है। अच्छा, सनदन अगर कि इस भाई ने पूछा है तो सनद के एतबार से ये अल्फाज साबित नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन अगर बतौर दुआ को मांगना चाहे तो हर्ज भी कोई नहीं है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा ला तदादी ज़म्बन इल्ला गफ़रता, कि अल्लाह मेरे सारे ही गुनाह माफ़ कर दे, वला फर्रज वला कुर्बतन इल्ला फर्रजता, और कोई भी मुश्किल कोई भी गम अल्लाह उसको दूर कर दे। तो ये ठीक है, अल्लाह को मेरी हाजत बाकी ना रह जाए, मुझे पूरी कर दे, अल्लाह मेरी कोई बीमारी ना रह जाए, मुझे शिफा दे दे, तो बतौर दुआ इसको पढ़ना, इसको मांगना में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको मसनून समझना गलत है।
ٹھیک ہے. ادریس احمد لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ہے کہ حائضہ عورت جو اسٹوڈنٹ نہ ہو کیا وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو کیا وہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ عربک ورڈ میں ساتھ ٹرانسلیشن میں پڑھ سکتی ہے؟ ویسے ریپیٹڈلی ہم بتا چکے ہیں. ہاں جی، اگر موبائل سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. قرآن مجید مصحف کو ہاتھ میں لے کر نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھ لے، اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو بھی موبائل وغیرہ سے پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. عثمان ریپیئرنگ لیب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. نرگس صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. قاسم حسنین نے سلام کہا ہے. ونیزہ بطول ہے یا ونیزہ بطول ہے، یہ بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. بلکہ ونیزہ بطول نے ایک بات لکھی ہے کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا، مجھے لگتا ہے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری تمام نیک خواہشات پوری کر دے. جی ضرور، ہم دعا کروائیں گے. لکھتے ہیں اور پلیز اپنا پروگرام ایکسٹینڈ کریں 2 دن سے زیادہ. 2 دن سے زیادہ کہ ہم تو پورا مہینہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ود ان اے ویک انشاءاللہ، ایک ہفتے کے بعد جیسے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہوں گے تو پوری ہماری ٹرانسمیشن ہوگی جو آپ ڈیلی دیکھ سکیں گے. اور آپ یہاں پہ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو سب انشاءاللہ اب یہ رونق سچنے پورا مہینہ چلے گا. پورا مہینہ چلے گا. جی ٹھیک ہے. کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیل بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سلمہ نثار صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کی. جلدی بات کر رہی ہوں، آپ کہتے ہیں نا جلدی کر. ایک تو آپ کے سگنل بیٹا بہت کام آتے ہیں، بعد باتیں تو سنی نہیں جاتی. میرے سگنل تو پورے ہیں جی. اچھا ہمارے پروگرام کے وہ لنک کے لیے جی پلیز حکم کیجیے. سوال بیٹا میرا یہ ہے، جو پچھلی زمانے کی زکاتیں رہ جاتی ہیں نا، جب علم نہیں تھا یا کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی، تو وہ جو پچھلی رہ گئی ہے زکاتیں، وہ میں نے ویسے بھی میں دیتی رہتی ہوں وہ نیت کر کے. اور اگر کسی سے لینے ہو تو وہ حقدار بھی ہو تو وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. وہ پچھلی پرانی زکاتوں میں جو نہیں دی ہوئی اس کا بیٹا مجھے کوئی حساب نہیں ہے، تو وہ اس کی جگہ پہ دے سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بہت شکریہ آپ نے احساس بھی کیا. سگنل ہم کوشش کریں گے ٹھیک کروائیں. آپ کا شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے اس بارے میں. جو زکوٰۃ رہ گئی ہے نہیں دے سکے اس کو کیلکولیٹ کریں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دیں. اگر یک مشت آپ وہ ادا نہیں کر پاتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے وہ کہتے ہیں میں صدقہ خیرات بھی کرتی رہتی ہوں، تو وہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں، اندازہ لگا لیں ایک لم سم کہ اتنی میری بنتی تھی تو اس کو ادا کریں، تھوڑی تھوڑی کر کے اگرچہ کریں. اور باقی رہ گیا کہ کسی غریب آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا اب وہ واپس نہیں کر پا رہا تو کیا اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کر لیں گے؟ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. غریب آدمی کی جو رقم ڈوب چکی ہے آپ ڈوبی ہوئی رقم کو اپنی زکوٰۃ سے مائنس کر لیں تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دینی باتیں آئی ڈی لکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے سے جہنم سے 70 سال دور ہو جائیں گے. کیا یہ روزہ ایام حیض کے اور پیر اور منگل کے روزے کے علاوہ رکھنا ہوگا؟ رہنمائی ایام 20. اچھا ایام 20 سے مراد ہے 13، 14 اور 15 چاند. جب چاند فل ہو جاتا ہے نا، فل مون. میں معذرت چاہتا ہوں جی، وہ اردو میں کچھ لکھا ایسے تھا تو وہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں جی. سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں. جب بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا اجر و ثواب یہی ہے. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ انسان نے پہلے عمرہ کیا ہو اور وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی ہو اور دوبارہ اگر اسے موقع ملے عمرہ پہ جائے تو کیا وہ پھر سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے، اور یا وہ پہلے جن کا وہ پہلے آلریڈی توبہ کر چکا ہے؟ جی اب پتہ نہیں وہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ابھی تک پینڈنگ میں نہ پڑے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کر کے آئے ہیں تو دوسرے عمر کے درمیان میں جو گناہ ہیں جب دوسرا عمرہ کرنے جائیں گے تو درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جس طرح ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جمعے سے کفارہ بنتا ہے. تو اس لیے آپ توبہ کرتے رہیں، زندگی بھر جو ہوئے ہیں ان کی مسلسل توبہ کرتے ہیں. ہمیں ابھی کنفرمیشن لیٹر نہیں ملا کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے. تو اس لیے اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خوف کھاتے رہنا چاہیے اور معافی مسلسل مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی جی ہمارا یہ والا سیگمنٹ تو اختتام کو پہنچ رہا. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں. قاری فضل اللہ صاحب، قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب.
बड़ी साहब को शुक्रिया कर दें पूरा, या आधा कर लें बड़ी साहब? आधा ही करना आधे ले जी, आज तो मोहब्बतों में इजाफा हो गया। बड़ी साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होती है। ले जी, वक्फा है, वक्फे के बाद जब हम दोबारा आ रहे हैं तो हमने बात क्या करनी है आपको याद है ना? पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, मुआवनीन बन जाइए आप इसमें। हम कैसे बन सकते हैं आप गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।